नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ल और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भरद्वाज भी जुड़ रही हैं। आज नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खुद राहुल गांधी भी प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के लगभग 50 सांसदों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से लगभग 6 घंटे पूछताछ हुई। थोड़ी ही देर पहले उनसे ईडी ने आज की पूछताछ खत्म की। इस बीच भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस उनके बाल खींचती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास बीवी को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए इस तरह से उनके साथ उनके बाल खींचे और दुर्व्यवहार किया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर के तमाम राज्यों में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज करा रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने सड़क पर मौजूद कुछ वाहनों में आग भी लगा दी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे और आपको दिखाते हैं किस तरह से लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई हुई है। कुल 19 विपक्षी सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके नाम आपको बताते हैं। इनमें सुष्मिता देव, कनिमोई, डोला सेन, ए रहीम, मौसम नूर, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल हैं। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव हमेशा संसदीय कार्य मंत्री की ओर से रखा जाता है, जिसे सभापति मंजूरी देते हैं। क्या हम कर रहे हैं? तो राज्यसभा में इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ। तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। माननीय सदस्यगण, माननीय डेरिक जी ने, जो बड़े वरिष्ठ मेंबर हैं, इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि चेयर की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को व्यवस्थित रखें। हम विमर्श करें और राष्ट्रीय सुरक्षा को ना दें, प्लीज। देखिए, हमने तो नोटिस दिया था क्योंकि हमें चर्चा चाहिए था। 267 के ऊपर हमने नोटिस दिया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। पूरा देश आज क्राइसिस में है, महंगाई बढ़ रही है। इसके ऊपर हम सिर्फ डिस्कशन मांग रहे थे, पर सरकार ने शायद ठीक समझा कि हमारी आवाज़ लोगों के पास नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने हम लोग को सस्पेंड किया है। पर हाउस के बाहर भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये इशू पूरे देश के ऊपर इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू। शुरू से ही वो लोग बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो लोग को ये डिस्कशन ही नहीं करना है। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको डिस्कशन करने का मौका दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, क्राइसिस है, पर वो डिस्कशन नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें सस्पेंड किया। इसको सांसदों का निलंबन मानता ही नहीं है, संसदीय लोकतंत्र का निलंबन है। जहां संवाद की कोशिश होनी चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए, चाहे एलओपी हो या लीडर ऑफ द हाउस हो, अन्य पार्टियों के लीडर हों, वहाँ मैं कोई मंशा नहीं देख रहा हूँ सरकार की तरफ से डेडलॉक को ख़त्म करने का, आइस ब्रेक करने का। तो इसको तो मैं मानता हूँ कि 19 सांसदों को, तो इससे तो बेहतर है कि समस्त विपक्ष को ही आप निलंबित कर दीजिए और फिर संसद को बेजान मूर्ति की तरह, गुड़िया की तरह चलाइए। आप इन सारे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? प्राइस राइज में आपको बात करने की दिक्कत क्या है? क्या देश के प्रजातंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती? और अगर हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। ये सस्पेंशन ये एक और कदम है प्रजातंत्र को ख़त्म करने का, तानाशाही करने का। एक पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, वो उसको जब चाहे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बता देंगे विपक्ष की वर्ड्स को। जब उनके एक्शन कुछ करेंगे, संसद में बात करने की कोशिश करेंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे।
और अब अगली खबर मैंगलोर से, जहां बजरंग दल पर आरोप है कि एक पब में चल रही पार्टी को उन्होंने रोका इस शक में कि कहीं नाबालिग लड़के लड़कियां अंदर शराब तो नहीं पी रहे। पुलिस के मुताबिक पब प्रशासन ने कुछ लोगों को निकाला, कुछ लोगों को रहने दिया। सवाल ये उठता है कि किन लोगों को निकाला और किस बुनियाद पर निकाला, और अगर वो नाबालिग थे तो पब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैंगलोर के एक पब का दृश्य। बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके बाहर जमा हुए। बाउंसर को कहा गया कि पता करो कि पब के अंदर नाबालिग शराब तो नहीं पी रहे। बाउंसर ने मैनेजर को बताया और पुलिस के मुताबिक कुछ लड़के लड़कियों को पब से निकल जाने कहा गया। What was told to the bouncer, and bouncer in turn has spoken to manager and he has verified. मैनेजर ने कुछ लड़के लड़कियों को पब से बाहर भेज दिया और कुछ को मदिरा पान करने और खाने के लिए अंदर ही रहने दिया। Allowing some people to continue their dinner and consumption of alcohol. अब सवाल ये उठता है कि किस कानून के तहत कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। क्या प्रबंधन ने जिन लड़के लड़कियों को पब से निकाला वो नाबालिग थे? अगर ऐसा था तो मामला पब के खिलाफ भी बनता है कि नाबालिगों को शराब कैसे बेचेंगे। सवाल यह भी है कि शक होने की सूरत में पुलिस को सूचना देने की जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद पब जाकर क्यों धमकाने लगे। ನಿನ್ನೆಯ ಏನು ದಾಳಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತರಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ। मीडिया में कहा जा रहा है कि हमने पब पर रेड की, हम वहाँ गए, ये सच है, लेकिन हमने कोई रेड नहीं की। आपने सुना ही होगा कि पिछले सप्ताह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में सामूहिक चुंबन का मामला वायरल हुआ था। हमें इस बात की सूचना मिली कि यही स्टूडेंट्स फेयरवेल के नाम पर यहाँ पर मौज मस्ती करने गए हैं। इनमें से कुछ नाबालिग भी थे। मौज मस्ती ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ನಿಜ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ दरअसल कुछ दिन पहले नाबालिग लड़के लड़कियों का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई। पब में पार्टी कर रहे छात्र छात्रा उसी कॉलेज के थे। मैंगलोर में ही एक पब के अंदर एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवा लड़के लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तकरीबन 12 साल पहले एक बार फिर पब के बाहर जमावड़ा हुआ। ऐसे में पब प्रबंधन के साथ साथ पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज। मुंबई में क्या है पूरा मामला, पूरी खबर लेकर लौटेंगे जल्द एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए देश प्रदेश के साथ। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर गुजरात के बोटाद से, जहां जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के डीजीपी ने अपने बयान में कहा है कि जहरीली शराब पीने से 15 लोग बीमार हैं। 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और बड़ी मात्रा में केमिकल को बरामद किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लोग बीमार हैं जहरीली शराब पीने के बाद, उनसे मिलने के लिए भावनगर पहुंचे। ये तस्वीरें सामने आई है जहां वो बीमार लोगों से मिल रहे हैं अस्पताल के अंदर। और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इलाके में देशी शराब के अवैध ठेकों की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं की गई। देश में मोबाइल फोन बनाने वाली चाइनीज कंपनी वीवो पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें ईडी ने कहा है कि वीवो ने भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश किया है, इसके अलावा जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो गया है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के कई एकड़ इलाके में फैली चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो। इस कंपनी पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप है। इन्हीं आरोपों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने 21 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके इस कंपनी को देश के लिए खतरा बताया। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि ये कंपनी देश की
अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। साथ में देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए ये कंपनी एक खतरा है। ये जो बातें हैं वो ईडी ने 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कही है। दरअसल ईडी इस कंपनी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने इसी साल जुलाई के महीने में इस कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के करीब 48 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दरअसल इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में ईडी ने वीवो और उसकी 22 सहायक कंपनियों के 48 ठिकानों की तलाशी ली। तलाशी के बाद इनके 119 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। इन बैंक खातों में 465 करोड़ रुपए का बैलेंस था। छापेमारी में वीवो इंडिया की 66 करोड़ रुपए की एफडी, 2 किलो सोना और 75 लाख रुपए कैश मिला। बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ वीवो कंपनी के लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए। उसके जवाब में ईडी ने हलफनामा दायर किया। ईडी के मुताबिक 1,25,185 करोड़ रुपए की कुल बिक्री आय में से वीवो इंडिया ने लगभग आधा पैसा चीन भेज दिया। ईडी ने दावा किया कि भारत में टैक्स के भुगतान से बचने के लिए कंपनियों ने भारी नुकसान दिखाने के लिए ये रकम ट्रांसफर की। वीवो की सहायक कंपनियां चीन और हांगकांग से चलाई जा रही हैं और उनके निदेशक देश छोड़ चुके हैं। उनके पते और दस्तावेज फर्जी पाए गए। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की, जिनके खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, दरअसल हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी न्यूड फोटोज, नग्न तस्वीरों को पोस्ट किया था ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। इसको लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एक एनजीओ की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। किस तरह से पूरा विवाद आगे बढ़ रहा है, पुलिस का मामला कहां पर, जांच कहां पर पहुंची है, सुनील सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभिनेता रणवीर सिंह अपनी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बुरे फंस गए हैं। मुंबई के चेंबूर पुलिस ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला आईपीसी की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट भी उस पर लगाया गया है, धारा 607। दरअसल अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी कुछ नग्न तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे पोस्ट की थी, जिसके बाद से वो चर्चा में थे। लेकिन कल एक एनजीओ है श्याम गंगाराम फाउंडेशन, उन्होंने अपने वकील अखिलेश चौबे के माध्यम से चेंबूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और कही कि इस पोस्ट से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, महिलाएं शर्मसार हुई हैं और साथ ही अभिनेता ने एक पत्रिका के लिए पैसे कमाने के लिए के उद्देश्य से इस तरह के नग्न फोटो खिंचवाए। और चूंकि वो एक बड़े अभिनेता हैं, बड़े संख्या में जो युवा हैं वो भी उनकी फिल्मों को देखते हैं, तो इससे उन्होंने एक समाज को भी कहीं न कहीं पथभ्रष्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल कल की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आज मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे मामले की जांच की जाएगी। वैसे जानकार बता रहे हैं कि ये मामला जो है, चूंकि इसमें आईटी एक्ट लगाया गया है, इसलिए गैर जमानती धारा है आईटी एक्ट की, इसलिए जो अभिनेता है रणवीर सिंह, उनकी मुसीबत अब बढ़ सकती है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज देश प्रदेश में इतना ही। मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।